हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए हम अतीत के चलचित्र से संबंधित जानकारी है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखाचित्र है। और ये जो अतीत के चलचित्र इनके द्वारा लिखे गए हैं, इसमें जो है कुल मिलाकर 11 रेखाचित्र हैं। जितने भी ये 11 रेखा चित्र हैं, करैक्टर सहित इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। लेकिन ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट में 11 चित्र आप नहीं देख सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। पूरे 11 रेखा चित्र देखने के लिए दोनों ही पार्ट देखना हो सकता है। इन 11 रेखा चित्र में से कोई सा एक रेखा चित्र आपके जो है एग्ज़ाम में बन जाए, या फिर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, वहाँ पर इन 11 रेखा चित्र में से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पूरे रेखा चित्र, जो 11 रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र से। इसमें जो है 4 पुरुष हैं और 7 स्त्री हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 11 हो गए हैं। इन पात्रों के द्वारा वर्ग भेद, नारी की दुर्बलता, दरिद्रता, विधवा का चित्रण, विमाता, बालकों की दुर्दशा, बाल विवाह, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, त्याग, बालिका माता आदि चित्र को पाठकों के सामने रखना महादेवी जी का उद्देश्य रहा था। और इन्होंने इन पात्रों के माध्यम से इन सारी समस्याओं को उठाया है। रेखाचित्र के माध्यम से उन्होंने करुणा, स्नेह, श्रद्धा आदि भाव को प्रकट करने का भी प्रयास किया है। तो ये जो रेखाचित्र हैं, अलग-अलग जितने भी यहाँ पर इन्होंने उद्देश्य दिए हैं, अलग-अलग उद्देश्य लेकर हर एक रेखाचित्र अलग तरीके से लिखा गया है। 11 के 11 रेखाचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बने रहिए। राजरानी शर्मा के अनुसार जो अतीत के चलचित्र हैं, ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हम शुरू करते हैं आपका पहला रेखाचित्र, जो है रामा नाम से। देखते हैं रामा के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। अधिकांशतः रेखा चित्रों के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चुना जाता है। अब जब आप रेखा चित्र करते हैं, तो हर एक रेखा चित्र के लिए आप कोई व्यक्ति चुनते हैं, जिसमें मुद्राओं और चेष्टाओं के रूप में वर्णन के अतिरिक्त उसकी चारित्रिक विशेषताओं का चित्र भी खींचा जाता है। कृपाशंकर सिंह के मतानुसार चारित्रिक विशेषताओं में परोपकारिता, देश प्रेम हो, स्नेह हो, मानसिकता स्थिति, दूसरों के साथ व्यवहार का आकलन किया जाता है, रूप वर्णन, उसकी बाह्य विशेषताओं को चित्रित किया जाता है। साथ में रेखा चित्र में चारित्रिक विशेषताओं का भी चित्रण होता है। तो कुल मिलाकर ये सब रेखा चित्र के अंदर जो है दिखाया जाता है। महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं, वे स्नेह भाव से उत्प्रोत हैं। उनमें वात्सल्य की भावना दिखाई देती है। जो रामा उनकी पात्र है, अतीत के चलचित्र का जो है पहला रेखा चित्र है। अब देखिए, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकता है कि अतीत के रेखा चलचित्र का पहला रेखा चित्र कौन सा है, तो वह रामा है। रामा के बारे में महादेवी जी लिखते हैं, वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो गए थे। संध्या के समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा, तब मैंने विजय गौर से फूल कर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा। रामा के कुमलाए मुख पर ओस की बिंदु बिंदु जैसे आनंद के आंसू ढलक पड़े। जो आंसू थे वो किससे कल्पना की गई है? ओस के बिंदु से। वह मुझे घुमा घुमा कर सब ओर से इस प्रकार देखने लगा, मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। जो मेले में वहाँ पर महादेवी वर्मा गई थी। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटी की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने ही सही थी। और हम सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्य भरी जो निगाहें थी, थपकियाँ थी, उसका विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही थी। रेखा चित्र में रामा के वात्सल्य भावना को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हैं रामा के चरित्र को लेकर कि रामा की जो भावना है वात्सल्य से परिपूर्ण है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें रामा अनपढ़ होते भी बहुत ज्ञानी था। उसका जीवन अनुभव से भरा हुआ था। महादेवी लिखती हैं कि रामा निरक्षर होते हुए भी अक्षर ज्ञानी शुक्राचार्य को अपने ज्ञान से पराजित करता था। उसके पास कथा, कहानी, कहावत आदि का जैसे बृहत कोश, यानी कि बहुत बड़ा ज्ञान कोश था, वैसा जो ज्ञान था उसके पास 100 पुस्तकों में भी नहीं समाता, यानी कि नहीं जा सकता वह ज्ञान। इसी से जब मेरा ज्ञानशास्त्र महाभारत का कारण बनता, तब वह न्यायाधीश होकर अपना निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरंत संधि करा देता था।
कि जब मैं किसी के विरुद्ध होती थी तब वह मेरा जो है न्यायाधीश बन जाता था, न्याय करने वाला, और वह मेरा मेल उससे करा देता था। इसमें रामा के अनुभव संपन्न जीवन का परिचय होता है। व्यक्ति अनपढ़ होते भी दुखद सुखद अनुभव से उसका व्यक्तित्व उभार सकता है। रामा जैसे एक अनपढ़ नौकर की कार्यकुशलता का चित्रण इसमें किया गया है। रामा ने अनेक वर्ष लेखिका के घर में रहने के कारण उसके प्रति ईमानदार भी रहा। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं रामा के करैक्टर से। एक तो ईमानदार आप कह सकते हैं, एक कार्यकुशल कह सकते हैं, और एक निरक्षर होते भी वह ज्ञानी था। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप उनके उठा सकते हैं। आगे देखते हैं। रामा के पात्र द्वारा उसके मेहनती वात्सल्य, लेखिका के सेवक, गुरु, अपूर्व गायक, स्नेही, जीवन में सरलता, सेवापरायण, सावधान व्यक्ति, विद्रोही आदि गुणों के पाठकों के सामने रखा है। इतने सारे हेडिंग आपके यहाँ से बन चुके हैं, तो रामा का चरित्र चित्रण आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड उनका रेखा चित्र, घीसा। अतीत के चलचित्र का दूसरा रेखा चित्र घीसा है। रेखा चित्र में न केवल घीसा के प्रति करुणा व्यक्त हुई है, किंतु संपूर्ण गांव के उपेक्षित असहाय गरीबों का चित्रण भी पाठकों के सामने रखना महादेवी वर्मा जी का उद्देश्य रहा। रेखा चित्र में लेखिका की करुणा का चित्रण किया गया कि वे कितनी करुण भाव की थी, कितना उनके अंदर मन में दया भाव रहता था सभी के लिए। तो महादेवी वर्मा के मन में जो अगाध करुणा थी उसका भी एक करुण चित्र आप देख सकते हैं। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण यानी कि टूटे फूटे घरों में स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। उसे भी पहचान गई हूँ। उनमें से कोई बूटेदार लाल, कोई कुछ नहीं, और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रहती थी। वे जो औरतें थी इस तरह के कपड़े वो पहने रहती थी। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक उंगल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती, और किसी के कड़वे तेल से अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उसकी सादगी को और अधिक केंद्रित करती हैं। ये एक बहुत अच्छा चित्रण महादेवी के द्वारा किया गया है वहाँ की औरतों का। महादेवी वर्मा ने झूंसी के खंडर और उसके आसपास के गांव का वर्णन किया है। वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार आदि को प्रस्तुत किया है। महादेव झूंसी के खंडर है ना। रेखा चित्र में गीसा के गुरु भक्ति का प्रत्यय होता है कि वह कितना गुरु भक्त था। और डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा ने लिखा है कि सच्चा शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व मानकर उसकी आज्ञा का पालन करता है। एक आदर्श एवं सच्चे गुरु को शिष्य की जाति, बिरादरी, ऊंच नीच का कोई ख्याल नहीं होता है, ना ही मन में उसको लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गुरु और शिष्य के रिश्ते में पवित्रता नहीं रह जाती है। युवा या प्रौढ़ पात्रों पर अनेक रेखा चित्र मिलते हैं, पर लेखिका गीसा की गुरु भक्ति से अधिक प्रभावित हुई। गीसा ने गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप क्या दिया था? तरबूज देना तय किया था। वह आर्थिक समस्या के बावजूद भी गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना कर्तव्य समझता था। गीसा की गुरु भक्ति, उसकी अपेक्षित जीवन महादेवी ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर उनके गीसा के आप चरित्र कर सकते हैं इन पॉइंट्सों को उठाकर। आगे देखते हैं। रेखा चित्र में लेखिका ने गीसा को अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। गुरु साहब ना ले तो गीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा, तो वह पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। और तब वह अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर भावोद्रेक में निश्चल हो रही थी। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा ना मिली होगी। आगे वो कहती हैं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने ही संसार में अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़ रहे थे। गीसा का चित्र गुदड़ी में लाल को चरितार्थ कर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप उठा सकते हैं कि जो गीसा का चरित्र है वह ऐसा था जैसे गुदड़ी में लाल। संकोची, नम्र और आज्ञाकारी, ये भी आप पॉइंट संकोची है, नम्र है, आज्ञाकारी है, इस तरह के आप पॉइंट्स ले सकते हैं करैक्टर के लिए। फिर आगे है कि हृदय में स्थान बना लिया था। रेखा चित्र में महादेव जी ने गरीबी जैसी चिरंतर समस्या का आधार लेकर समस्याओं की नई दृष्टि से परखा है। उन्होंने गीसा की गुरु भक्ति के साथ साथ एक गरीबी का भी मूल्यांकन किया है और अपने मौलिक विचारों से उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। मौलिक विचार की उन्होंने और कुछ नहीं लिया, एक तरबूज ही उन्होंने दक्षिणा में उसे ले लिया। आगे है तीसरा आपका जो है रेखा चित्र, अंधा आलोपी।
अतीत के चलचित्र का पुरुष पात्र संबंधित तीसरा रेखा चित्र है अंधा आलोपी। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने भिखारी वर्ग के चित्र को प्रस्तुत किया है। हमारी दया के लिए लोग हाथ फैलाते हैं, दरिद्रता का और हमारे जटिल व कृत्रिम जीवन को सामने रखना, यही इस रेखा चित्र का उद्देश्य रहा है। तो यहाँ ये जो 4-5 लाइनें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। भिखारी वर्ग का जीवन दरिद्रता से भरा हुआ होता है। लेखिका ने भिखारी वर्ग के प्रति समाज की भावनाओं को व्यक्त किया है कि समाज किस तरह से भिखारियों के साथ रहते हैं। रेखा चित्र में आज के जो उच्च वर्गीय समाज के कृत्रिम जीवन की पोल खोलने का काम किया है। आलोपी ने अपने कर्तव्य परायण, स्नेहशीलता, परम परिश्रमशीलता से लेखिका को प्रभावित किया। आलोपी के लिए आप बना सकते हैं कि वह कर्तव्य परायण है, स्नेहशील है और परिश्रमशील है। एक स्त्री उसके जीवन में अवश्य आई है, किसके? आलोपी के, परंतु कुछ ही दिनों ने उस भी धोखा देकर भाग गई थी। महादेवी ने लिखती हैं, जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शीला को युक्तियों की एक और मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया था। पर निरंतर कर्मयोग से दीक्षित पुलिस को वह शुभ समाचार देने की चर्चा करते प्रशांत निराशा भरी दृष्टि से कहने लगता है, अपनी स्त्री की हुलिया लिखवाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। कहेगा कि पुलिस में आप रिपोर्ट लिखवा दो और अपनी स्त्री को बुला लाओ। तो उसने कहा कि अगर मैं उसका हुलिया वहाँ पर बताता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही निस्ता का काम रहेगा। सामान्य मनुष्य धोखेबाज स्त्री अथवा पुरुष से बदले लेने की भावना रखता है, किंतु आलोपी अपनी स्त्री को पकड़वाना नीच मानता है। रेखा चित्र में आलोपी द्वारा स्त्री के प्रति सम्मान की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। आलोपी की सहनशीलता भाव को दिखाया गया, जिसका आज के समाज में अभाव है। लेखिका ने रेखा चित्र के माध्यम से समाज के घिनौने जीवन का चित्रण किया है। उनका कहना है कि आराम की जिंदगी जीने के सपने सजाने वाले लोगों का चित्रण करना ही उनका लक्ष्य रहा है। अंधे आलोपी रेखा चित्र में वे लिखती हैं कि जीवन में अनजान जो लोग होते हैं उनकी संख्या जो है कम नहीं होती है, लेकिन जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी हो चुके हैं। कुलबुद्धियों के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं है, जिनका पौरुष व दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित होता है और न ही भिक्षावर्ती में मूर्छित होता है। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों को भी समाज शून्य नहीं, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों को उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों में शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो स्त्रियां वर्क करती हैं, बाहर कार्य करती हैं, तो जो पति होते हैं उनका जो है पैसा जुए में या इस तरह के कामों में उड़ा देते हैं, और कुछ यहाँ पर कि काम नहीं करते हैं और भिक्षावर्ती में लग जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपना उद्देश्य रखा है। आगे देखते हैं। महादेवी स्वयं स्त्री होने के कारण उन स्त्रियों के दुखों को समीप से देखा है। अतीत के चलचित्र में अधिकांश जो है स्त्री पात्र है। सुबह में मैंने आपको बताया था कि जो है 7 स्त्री पात्र हैं और 4 क्या है पुरुष पात्र के ऊपर ये लिखा गया है। 2 पुरुष पात्र आपने देख लिए हैं और बाकी हम स्त्रियों का देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सभी सुख के पर्वत के नीचे दबी जा रही हैं, दुख के पर्वत के नीचे दबी जा रही हैं। ये सभी स्त्रियां का या तो विमाता के अत्याचारों से पीड़ित हैं, या पति के दुर्व्यवहार या अथवा अनमेल विवाह के कारण उनका जीवन विषाक्त हो गया है, विष से भरा हो गया है। इन सभी रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी वर्मा पाठकों के मन में करुणा के भाव का निर्माण करने का ही उद्देश्य रहा है कि जो इस तरह के पात्र होते हैं उनके मन में दया भाव भरना ही उनका उद्देश्य रहा। रेखा चित्र का प्रमुख पात्र आलोपी जीवन का दुखमय चित्रण आधुनिक युग के अंधे लोगों के जीवन की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। आलोपी का परिस्थितियों से साहस भरा संघर्ष उसके चरित्र जीवनता को स्पष्ट करता है। आलोपी की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाती है। नारी के विश्वासघाती रूप को इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके हमने कर दिए हैं 3, अब बाकी हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। आपके 11 हैं ये, तो ये मुझे लगता है 3 पार्ट में जाएगा।
तो 3 हो चुके हैं, 3-4 आपके नेक्स्ट वीडियो में, फिर 3-4 आपके अगली वीडियो में। इस प्रकार के पूरे 11 रेखा चित्र आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन 3 पार्ट में ही आपको मिलेंगे। तो बने रहिए हिंदी विनर के साथ। वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। शेयर करते हैं तो केयर करते हैं, और साथ में अगर हिंदी मिरर के साथ जुड़ते हैं, बेल आइकन हिट करते हैं, तो नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप टाइम से पा भी सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।